और गुलाबी रंग में चौक के MGI कॉलेज के कक्षा 9 में पढ़ती थी। स्कूल से आकर पूरे घर में उधम मचाना मेरा रोज का काम था। कभी घर में अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाना तो कभी छत पर फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली मासी के घर नया चेहरा नजर आया। वो गोरी रंगत में घुला हुआ, गुलाबी रंग उसकी छोटी छोटी आंखें, मगर जैसे कुछ कहना चाह रही हो। वह मेरी मासी के ससुराल से आया था। पता चला कि वह यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया है और 10वीं का एग्जाम दे रहा था। अब तक मेरा रूटीन भी बदल गया। स्कूल से आने के बाद अब मैं खेलती नहीं थी। वो लड़का हर वक्त पढ़ाई करता था। उसकी देखा देखी मैं भी अपना वक्त अब पढ़ाई में ही देने लगी। जैसे ही मेरी नजर उन छोटी छोटी आंखों पर जाती, वहीं टिक जाती। उन्हें मैं देखती तो जैसे मुझे लगता कि वह बोलने वाली है। मुझे अच्छी तरह से याद है, गर्मी का समय था। चौक की संकरी गलियों में बने घर की छत पर वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर रहा था। मैं भी पास वाली छत पर थी। मेरे हाथ में किताब थी, लेकिन मेरी नजरें बार बार दूधिया रोशनी में चमकते हुए उस चेहरे की ओर ही जा रही थी। लेकिन वो बस जैसे उस किताब में खुद को खो देना चाह रहा था। अब तो रोज बस यही सब था और कितने दिन ऐसे ही चलता रहा। न वो मुझसे कुछ बोला और न जाने क्यों मैं भी उससे कभी कुछ बोल नहीं पाई। कई बार उसकी नजरें भी मेरे चेहरे पर टिकी रहती थी। दोनों के बीच कभी कोई संवाद नहीं हो सका। एक दिन स्कूल से आई तो पता चला कि वो अपने घर लौट गया है और दोबारा उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी में जब भी अकेली होती हूँ, वो घुंघराले बालों वाला चेहरा न जाने क्यों याद आता है।